2025 अगस्त मंथ के वीक नंबर 3 के इस डिस्कशन में मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी तक हमारा जनवरी 2025 से लेकर इस क्लास तक का जितना भी वीकली करंट अफेयर का डिस्कशन है वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां से आप उन सभी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो क्लासेस हैं इन सभी क्लासेस की पीडीएफ और इनकी वीडियोस आप लोगों को एक ही जगह पर मिल जाएंगी, मेरे एप्लीकेशन edu24 पर। इसको डाउनलोड करके एक बार इसे ओपन करके इसके स्टोर सेक्शन में जाकर आपको ये वाला कोर्स नजर आ जाएगा, वीकली करंट अफेयर का। इसी के अंदर इसकी पीडीएफ और ये जो आपकी क्लास का वीडियो सेशन है ये भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अगस्त का ये हमारा सप्ताह नंबर 3 होगा। पहला सवाल इन्होंने आप लोगों से पूछा है, ब्यूरवेस्टनिक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल वाज डेवलप्ड बाय विच ऑफ दीज फॉलोइंग फोर कंट्री। क्या नाम है इसका? ब्यूरवेस्टनिक परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल किस देश द्वारा विकसित करी गई है? इसके नाम से ही आपको आइडिया लग गया होगा। तो रशिया प्रिपेयर कर रहा है। एक फ्रेश टेस्टिंग करी थी इन्होंने इसकी, जिसको कोड वैल्यू में 9M720 के नाम से ये लोग बुला रहे हैं। तो ये एक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है और टेस्टिंग वगैरह चलती है जब किसी भी नए प्रकार के डिफेंस सेक्टर के अंदर नए डेवलपमेंट पर, तो वो सवाल हमसे पूछ लिया जाता है। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन देश डेवलप कर रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है, पलामू टाइगर रिजर्व की लोकेशन बताइए कि कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है। हुआ क्या, ये जो पलामू टाइगर रिजर्व है ना, ये लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड है किसका? गौर्स का, जिसको इसका साइंटिफिक नेम भी पूछा जा चुका है आपका स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस के अंदर। इसको कहा जाता है बॉस गैवरस। ठीक है, तो ये चर्चा में था। यहाँ पर एक शार्प पॉपुलेशन डिक्लाइन नजर आ रहा है इन गौर्स का, तो इसकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आपका कहाँ पर पड़ता है? झारखंड राज्य में पड़ता है। तो कल को अगर आप लोगों से वो इससे रिलेटेड कोई चीज पूछें तो हमें अपने आप को तैयार रखना है। What is the name of the AI powered tool launched by the government to generate structured minutes of ग्राम सभा मीटिंग्स? ग्राम सभा बैठकों की संरचित कार्यवाही तैयार करने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए एआई संचालित टूल का नाम पूछ रहे हैं। तो हुआ क्या, 14 अगस्त 2025 को जो यूनियन मिनिस्टर है ना पंचायती राज के, उन्होंने लॉन्च किया। नाम है इसका सभासार। ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड टूल है, नई दिल्ली के अंदर इसको रोल आउट करा गया है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो भी ग्राम सभाओं की मीटिंग होती है ना, उनकी वीडियोस और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को ये क्या करेगा, अपने पास स्ट्रक्चर्ड तरीके से रखेगा क्रिएट करके। तो सभासार इसका नाम है। जेपी सेनानी पेंशन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स। नाम क्या है पेंशन योजना का? जेपी सेनानी पेंशन योजना। चर्चा में इसलिए है क्योंकि बिहार सरकार ने ये जो पेंशन है ना जेपी सेनानी, इसको डबल कर दिया है। तो जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है जिनको इमरजेंसी के दौरान जेल हुई थी, उनको उनके लोकनायक जयप्रकाश नारायण मूवमेंट के अंदर जिन्होंने सपोर्ट किया था, उनकी ये पेंशन को डबल करा गया है। किसके द्वारा? बिहार राज्य की सरकार के द्वारा। नाम याद रखिएगा, जेपी सेनानी पेंशन स्कीम इसका नाम है। चलिए भाई, व्हाट इज आइडियोनेला सैकिनेसिस दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज? मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है कि बायोडायवर्सिटी वाले फील्ड से अगर कोई भी इंपॉर्टेंट स्पीशी रिलेटेड आपका सवाल बनता है ना, तो हमें इसमें कवरिंग करनी पड़ती है अपने सेशन के अंदर। तो कुछ शोधकर्ताओं ने आइडेंटिफाई किया इस आपके आइडियोनेला सैकेनेसिस को, जो कि एक बैक्टीरियम है, जो कि क्या कर सकता है, जो कि डिग्रेड कर सकता है पीईटी प्लास्टिक को। पीईटी मतलब आपका पॉलीएथिलीन टेरी फैल्थेट। तो इस पीईटी को ये क्या कर सकता है, ये एक तरीके से डिग्रेड कर सकता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, ये बैक्टीरियम है, ये एक जीवाणु है। चलिए भाई, व्हाट इज ऑस्ट्रालोपिथेकस, जिसको हाल ही में न्यूज में देखा गया? किसकी हम बात कर रहे हैं? ऑस्ट्रालोपिथेकस। तो एक ये न्यूली फाउंड अनआइडेंटिफाइड एक अर्ली होमिनिन फॉसिल है।
जो कि नई स्पीशीज को हो सकता है कि ये रिप्रेजेंट करता हो। तो ये कहीं ना कहीं कंफर्म करता है कि ये जो ऑस्ट्रालोपिथेकस और होमोसेपियंस हुआ करते थे, ये अफ्रीकन रीजन के अंदर कोएग्जिस्ट करा करते थे। तो ये जो नाम है इसको लेकर याद रखिएगा, ये एक्सटेंट प्रीमेट्स का एक ग्रुप हुआ करता था, यानी कि एक विलुप्त प्राइमेट्स का समूह हुआ करता था। नाम है इसका ऑस्ट्रालोपिथेकस। पीएम स्वनिधि योजना को लॉन्च करा जाता है कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो हुआ क्या, हाल ही में प्रधानमंत्री ने बहुत ज्यादा प्रेजिंग करी, सराहा इस पीएम एक स्ट्रीट वेंडर का एक आत्मनिर्भर ये योजना है जिसका नाम है स्वनिधि योजना। इसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करी थी कि स्ट्रीट वेंडर्स को जो एम्पावर करने के लिए योजना हम लाए थे उसको। एक सेंट्रल सेक्टर माइक्रो क्रेडिट स्कीम है जिसको कब लॉन्च करा गया था, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको 1 जून 2020 को लॉन्च करा गया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है ना, इनके द्वारा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन स्ट्रीट वेंडर्स को आपका प्रोवाइड करे जाते हैं जो कि कोविड-19 से प्रभावित हुए थे। एक्सरसाइज स्लाइनेक्स एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि भारत और किस देश के बीच में आयोजित कराई जाती है? किस पर हमने बात करी है? स्लाइनेक्स। नाम से पता चल रहा है, ये SLI आ गया ना तो श्रीलंका याद रखिएगा। तो हमारे जो इंडियन नेवल शिप्स हैं जैसे कि INS राणा, और एक और याद रखिएगा INS ज्योति, ये दोनों के दोनों नेवल शिप्स ने इस श्रीलंका इंडिया की नेवल एक्सरसाइज लाइनेक्स 25 के अंदर पार्टिसिपेट किया। ये एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज होती है जिसको कब स्टार्ट करा गया था? 2005 में स्टार्ट करा गया था। तो ये श्रीलंका के साथ भारत और भारत की जो नेवल शिप्स हैं उनकी एक्सरसाइज है। What is the name of the scheme announced by the Prime Minister on Independence Day to boost formal job creation? स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा औपचारिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए घोषित योजना का नाम क्या है? तो ये रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जी ने अनाउंस किया है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जो कि फॉर्मल जॉब क्रिएशन को बूस्ट करेगी। इसका उद्देश्य ये है कि इसमें लगभग 3.5 करोड़ जॉब्स को 2 सालों के अंदर क्रिएट करा जाएगा। डायरेक्ट कैश इंसेंटिव इसमें प्रोवाइड करे जाएंगे एम्प्लॉयज के लिए भी और एम्प्लॉयर्स के लिए भी। तो ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है जिसको हाल ही में लॉन्च करा गया है। ठीक है, अगला है एंटिटरेसियोलॉइडस कैटोकैलिना, जिसको हाल ही में न्यूज में देखा गया ये कौन से स्पीशीज से संबंधित है? तो जो कुछ वैज्ञानिक है उन्होंने रिसेंटली रिकॉर्ड करा एक रेयर नॉक्टर्नल मॉथ स्पीशीज। तो ये मॉथ है, ये एक पतंगा है, ये एक रेयर है और हाल ही में डिस्कवरी हुई है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। केरला के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई है और केरला के अंदर एक ना सेंचुरी पड़ती है, उसको जाना जाता है चोलानूर, चोलानूर सेंचुरी, चोलानूर पी फॉल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पी फॉल सेंचुरी, यहाँ पर इसको डिस्कवर करा गया है। ये मूथ है, एक पतंगा है। ई जागृति प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव है, दिए गए 4 विकल्प में से किस मंत्रालय का? ई जागृति, तो देखो 10 राज्यों जिनके साथ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल जो कमीशन है, उन्होंने एक डिस्पोजेबल रेट को क्या करा? रिकॉर्ड करा 100% ई जागृति प्लेटफॉर्म के ऊपर जुलाई 2025 के अंदर। तो ई जागृति प्लेटफॉर्म को लॉन्च कब करा गया था? इसको 1 जनवरी 2025 को लॉन्च करा गया था। उद्देश्य इसका यही है कि भाई इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, एफिशिएंसी लाई जा सके, या फिर स्पीडी रेजोल्यूशन दिया जा सके कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ई जागृति प्लेटफॉर्म। हलमन एप्रिकॉट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज प्राइमरली फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? हाल ही में समाचारों में रहा हलमन खुबानी मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? पहली बार एक कंसाइनमेंट कितने टन की? 1.5 मीट्रिक टन की इस हलमन एप्रिकॉट्स की, इसको सऊदी अरेबिया, कुवैत और कतर भेजा गया। तो ये इसलिए चर्चा में है। तो ये लद्दाख के अंदर
आपका प्राइमरली पाया जाता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क की लोकेशन हमें बतानी है। वैसे नाम से ही आपको आइडिया लग गया होगा कि असम के अंदर ये आपका लोकेटेड है। चर्चा में क्यों है कि एक नए अध्ययन से पता चला कि जो नेटिव प्लांट्स हैं किसके, बॉम्बेक्स सीबा के, बॉम्बेक्स सीबा के और एक दो और हैं, उन्होंने इन्वेजिव स्पीशीज को ज्वाइन करके एक दिब्रू सीखोवा नेशनल पार्क के अंदर जो इकोसिस्टम है रिवरिन वाला, उसके अंदर इसको ऑल्टर करने का काम कर रहे हैं। तो हमसे यही पूछ लिया जाएगा कि इस नेशनल पार्क की लोकेशन क्या है, ये हमें याद रखना है। दी आरोग्यम हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर इन अरुणाचल प्रदेश हैज बीन लॉन्च्ड अंडर विच इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन आर्मी। अरुणाचल प्रदेश में आरोग्यम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भारतीय सेना की किस पहल के अंतर्गत शुरू करा गया है? तो ये एक आरोग्यम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है जिसको अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉन्च करा गया। अंडर आर्मी का एक ऑपरेशन है, वो आर्मी का ऑपरेशन आपको याद रखना है, ऑपरेशन सद्भावना। इसके अंतर्गत इसको लॉन्च करा गया है। तो जो बेसिक लाइफ सेविंग फैसिलिटीज होती हैं जिससे लोगों को टाइमली हेल्थ सपोर्ट दी जा सके, वो ये टारगेट करता है। माउंट एल्ब्रस, जिसको हाल ही में न्यूज में देखा गया, ये कौन से देश के अंदर लोकेटेड है? माउंट एल्ब्रस, बहुत बार इस पर हमने चर्चा करी है। तो अरुणाचल प्रदेश के एक पर्वतरोही हैं, माउंटेनियर हैं, जिनके बारे में हमने पीछे सेशंस के अंदर भी चर्चा करी थी, काबक यानो। तो ये अरुणाचल प्रदेश के जो पर्वतरोही हैं, इन्होंने सक्सेसफुली माउंट एल्ब्रस की भी चढ़ाई को पूरा किया, जो कि यूरोप का हाईएस्ट पीक है। ये भी आप याद रखना है, माउंट एल्ब्रस। तो ये आपका रशियन वाले पार्ट में पड़ता है, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उद्यम सखी पोर्टल को लॉन्च करा गया है किस मंत्रालय के द्वारा? तो उद्यम शक्ति को लॉन्च करा गया था एक्चुअली में 2018 में, जो एमएसएमई है उनके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। बहुत सारा पैसा इसके अंदर लगा था। तो अभी हाल ही में इन्होंने राज्यसभा के अंदर बताया कि इससे महिला एंटरप्रेन्योर्स की बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है, उनके बिजनेस को एक्सपेंड होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है। तो ये एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करा गया, ये हमें याद रखना है। 2018 में इसको लॉन्च करा गया था, उद्यम शक्ति पोर्टल इसका नाम है। अगला है रुबेला रोग, जिसको रिसेंटली न्यूज में देखा गया, ये किसकी वजह से होता है? तो अभी हुआ क्या ना, WHO ने रिसेंटली अनाउंस किया कि भाई जो नेपाल है वहां से एलिमिनेट हो चुका है ये आपका रूबेला डिजीज, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में। इसको जर्मन मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक प्रकार का वायरस है, ये हमें याद रखना है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है ये। सहारिया ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? सहारिया जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों के अंदर पाई जाती है? तो अभी हाल ही में ना जेनेटिक स्टडी हुई और उससे पता चला कि एक पॉसिबल जेनेटिक लिंक है हाई रेट ऑफ टीबी का इस आपकी सेंट्रल इंडिया के अंदर नजर आने वाली सहारिया ट्राइब के अंदर। तो ये इसलिए स्टडी के अंदर चर्चा में थी। तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंदर ये वाली ट्राइब देखने के लिए मिलती है, सहारिया जनजाति की हम बात कर रहे थे। वेयर वॉज द स्लाइट आई शार्क रिसेंटली रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड किया इस आपकी स्लाइट आई शार्क को एक कोरल अटोल के अंदर ये देखने के लिए मिला। तो ये है ग्रेट कागोस बैंक, इंडियन ओशियन, यहां पर इसको देखा गया, तो इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगला है पामायरा पाम ट्री, जिसको रिसेंटली न्यूज में देखा गया, ये प्राइमरली कौन से क्षेत्र के अंदर पाया जाता है? पामायरा पाम वृक्ष जो हाल ही में समाचारों में था, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो रिसेंटली ये जो पाम ट्रीज है ना, ये उड़ीसा के अंदर है। इनको पाया गया, जो कि लाइटनिंग रिलेटेड जो मृत्युएं होती हैं उनको रिड्यूस करते हैं और प्रोवाइड करते हैं खाना एलिफेंट्स को जब लीन सीजन होता है। तो ये ट्रॉपिकल अफ्रीका के अंदर ये मुख्यतः रूप से पाए जाते हैं। चर्चा में इसलिए थे क्योंकि उड़ीसा के अंदर इनको पाया गया।
विहार लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, इसकी लोकेशन बताइए कौन से राज्य के अंदर है। हम विहार झील की बात कर रहे हैं। तो हैवी बारिश होने के बाद मुंबई के अंदर ना ये जो विहार लेक है ये ओवरफ्लो होने लग गई थी, तो इसीलिए चर्चा में आ गई। ये मुंबई के अंदर लोकेटेड है। ठीक है। व्हाट इज अन्न चक्र इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, भारत की खाद्य वितरण प्रणाली के संदर्भ में अन्न चक्र क्या है, तो चर्चा में क्यों है। हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उन्होंने बताया कि ये जो अन्न चक्र है ये आपका सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल है जो कि पीडीएस के अंदर यूज करा जाता है। इसको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा डेवलप करा गया है। तो एक सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल है जो कि पीडीएस सिस्टम के अंदर आपका काम करता है। चलिए भाई, थिक्किट कार्ड पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य के अंदर लोकेटेड है। थिक्किट एक थिक्किट कार्ड बर्ड सेंचुरी की लोकेशन है पूछ रहे हैं। तो हुआ क्या ना, अभी ना एक टोनल सर्वे हुआ था इस बर्ड सेंचुरी के अंदर केरला राज्य के अंदर, और उसका डेटा वगैरह पब्लिश हुआ था, तो इसीलिए बर्ड सेंचुरी क्योंकि चर्चा में थी, तो हो सकता है आपसे कल को ये यही पूछ लें कि ये कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है। और इस राज्य के अंदर एक इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है पेरियार रिवर। इसके अंदर इस नदी के तट पर ये आपकी बसी हुई है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च दी आदि कर्मयोगी अभियान, आदि कर्मयोगी अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उन्होंने लॉन्च किया इस आदि कर्मयोगी अभियान को, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रासरूट्स लीडरशिप प्रोग्राम है। इसमें जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं उनको एम्पावर करना है, उनकी गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना है, जो लोकल लीडरशिप होती है उसको क्रिएट करना है अक्रॉस इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च करा गया एक अभियान है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड मॉस्किटो डे एवरी ईयर, हर साल 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे के रूप में मनाया जाता है, जहां पर मॉस्किटो से होने वाले डिजीज को लेकर अवेयरनेस फैलाई जाती है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई। इस साल यानी कि 2025 का थीम क्या है, वो है एक्सलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया, एक्सलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया एंड मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ये इसका थीम है, पीडीएफ में मैंने ऐड कर रखा है। 20 अगस्त वर्ल्ड मॉस्किटो डे के रूप में याद रखना है। दियाई ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट, दियाई जनजाति मुख्यतः रूप से किस राज्य में पाई जाती है। तो अभी हुआ क्या ना, चंपा रास्पेदा जो कि उड़ीसा के एक डिस्ट्रिक्ट से आपका निकल कर आता है, ये पहले मेंबर बने हैं। क्या नाम है इनका, चंपा रास्पेदा। हो सकता है मैं नाम सही से प्रोनाउंशिएट नहीं कर रहा हूं, बट ये नाम याद रखिएगा। ये पहले मेंबर बने हैं इस विदाई ट्राइब के जिन्होंने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नीट को क्लियर कराया है। तो ये उड़ीसा राज्य की इस ट्राइब से आपके संबंधित है। नाम क्या है वो भी है, इन्होंने नीट 25 एग्जाम को क्लियर किया है, तो इसलिए चर्चा में आपका है। विच टू स्टेट्स आर पार्ट ऑफ एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025, समन्वय शक्ति 2025 में कौन से दो राज्य शामिल हैं। तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया इस एक्सरसाइज समन्वय शक्ति को आपका असम राज्य के अंदर। ठीक है। और इस एक्सरसाइज के अंदर एक मिलिट्री सिविल इंटीग्रेशन इनिशिएटिव है जहां पर असम और मणिपुर के ऑफिसर्स शामिल हैं। तो असम और मणिपुर के ऑफिशियल्स का संबंधित भी एक्सरसाइज समन्वय शक्ति आप लोगों को याद रखना है। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था ये। ठीक है जी। ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, ये एक इनिशिएटिव है कौन सी संस्था का। वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि धरोहर प्रणाली किस संगठन की एक पहल है। तो हुआ क्या, जो GIAHS है, GIAHS जिसका नाम यहां पर इन्होंने लिखा है ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, ये प्रोग्राम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। इसको 2002 में लॉन्च करा गया था, वर्ल्ड समिट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हुई थी। तो इसको क्रिएट करा गया था सो दैट के जो फैमिली फार्मिंग और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर होती है उन पर जो थ्रेट्स हैं उनको एड्रेस करा जा सके। तो हाल ही में जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर है उन्होंने लोकसभा को बताया
कि इंडिया के 3 GIAHS साइट्स हैं। तो ये आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस GIAHS इनिशिएटिव को लॉन्च करा गया था ग्लोबली। व्हाट इज दी सीडोमोनास एरुगिनोसा, जिसको रिसेंटली न्यूज में आप लोगों ने मेंशन्ड पाया था। तो ये जो नाम है, जिसका नाम क्या है, शीडोमोनास एरुजिनोसा, ये एक जर्म नेगेटिव एरोबिक नॉन स्पोर फॉर्मिंग रोड बैक्टीरियम है जो कि सॉइल एंड वाटर में पाया जाता है। क्या है ये? एक बैक्टीरियम है, एक जीवाणु है ये। तो एक मोस्ट कॉमन टाइप है आपका इसके अंदर, जो कि ब्लड वगैरह को इन्फेक्टेड करता है, लंग्स वगैरह को इन्फेक्ट करता है। अग्नि 5 एक न्यूक्लियर केपेबल लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको कौन सी संस्था के द्वारा विकसित करा गया है? तो रिसेंटली इंडिया ने सक्सेसफुली इसकी टेस्ट फायरिंग करी थी उड़ीसा के अंदर। तो ये जो है, ये किसके द्वारा विकसित करा गया है? हमारी DRDO के द्वारा विकसित करा गया है। इसमें बी ऑप्शन आपका सही जाएगा भाई। ठीक है, तो भाई ये थे हमारे अगस्त महीने के सेकंड थर्ड वीक के करंट अफेयर के सवाल। इसकी PDF आप लोग मेरे इस एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वहीं से आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। क्लास भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। अगर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो ये रॉबिन SIRG मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस ऐप पर और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल के लिंक मिल जाएंगे, उनको जरूर ज्वाइन कर लेना है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसमें इतना ही। थैंक यू।